Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर में। आज हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। मिसलेनियस क्वेश्चंस को ही अब अटेम्प्ट करेंगे क्योंकि टॉपिक वाइज ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। आपको किसी भी टॉपिक में पर्टिकुलरली प्रॉब्लम हो तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जा करके चेक कर सकते हो। जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है वहाँ से आप उसको समझ सकते हो, सीख सकते हो। चलिए अब हम लोग मिसलेनियस फिलहाल सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला लिखा है नो ए इज बी, कोई भी ए जो होगा वो बी नहीं होगा, कोई भी बी जो होगा वो सी नहीं होगा। तो इस तरीके से मैंने वेन डायग्राम सबसे पहले बना लिया है। अब इसमें देखना सम ए आर सी, कुछ ए जो है वो सी होंगे। तो क्या आपको कुछ ए सी दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं तो इसको आप क्रॉस कर दो। अब आपको देखना है सम ए कैन बी सी, कैन बी मतलब वही पॉसिबिलिटी वाला केस। पॉसिबिलिटी की एक बार वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर ना हुई तो मतलब मेरी एक गारंटी है कि चीज़ें आपको पहले से ज़्यादा क्लियर होंगी ही होंगी। तो सम ए कैन बी सी, कुछ ए जो होंगे वो सी हो सकते हैं। देखो ए और सी का कोई रिलेशन नहीं है। पॉसिबिलिटी में मैंने आपको यही बताया था कि उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन होना नहीं चाहिए। तो हाँ, ए और सी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा है आपको। सेकेंड जो है वो ये है कि ए और सी इन दोनों को हमें जो भी यहाँ पे दिया हुआ है उस चीज़ का वेन डायग्राम बना के देखना है। तो चलिए सम ए कैन बी सी, कुछ ए को हम सी बना देते हैं, तो कुछ ए को सी बना देते हैं और कोई भी ए बी नहीं होगा, ऐसा बना देते हैं। अब हम जाना है क्वेश्चन पे। नो ए इज बी, तो नो ए इज बी अभी भी सही है। नो बी इज सी, नो बी इज सी अभी भी सही है। तो इससे क्या होना चाहिए, जो आपने वेन डायग्राम बनाया है इससे आपके स्टेटमेंट में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी अंतर नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर हम इस वेन डायग्राम को ऐसे बनाते तब इन दोनों को तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये वाला जो कंक्लूजन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक बार आप पॉसिबिलिटी वाला वीडियो जरूर देखिएगा, आपको जरूर फायदा होगा। ऑल ए आर सी, सारे के सारे ए सी हैं। तो हाँ, नहीं ऐसा कुछ हमें दिख नहीं रहा है तो ये हम क्रॉस कर देते हैं। ऑल ए कैन बी सी, सारे के सारे ए जो है वो सी हो सकते हैं। तो बस हमें वही करना है, जब कैन बी की बात आ गई तो सारे के सारे ए को सी के अंदर दे देना है, ठीक है। और इससे मान लो कि ए को हमने यहाँ दे दिया, फिर ए को क्रॉस करके यहाँ पे बी से क्रॉस करके लिख दो। अब स्टेटमेंट में जाएंगे। नो ए इज बी, कोई भी ए जो है वो बी नहीं है, ठीक है। नो बी इज सी, कोई भी बी सी नहीं है। तो स्टेटमेंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये वाली पॉसिबिलिटी क्या होगी, बन सकेगी, ठीक है। सम ए आर नॉट सी, कुछ ए जो है वो सी नहीं होंगे। तो हमें देखिए ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि कुछ ए सी नहीं होंगे, तो ये वाला क्या होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। सम ए नॉट बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, अगर कुछ ए को सी नहीं हो, क्या ऐसी संभावना हो सकती है? तो वही हमें फिर से वही करना है। अब हम क्या है, अब हम बार बार वेन डायग्राम नहीं बनाएंगे क्योंकि अब हमने काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। तो अब हम दिमाग से करेंगे। कुछ ए को अगर हम यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है, और कुछ ए को हम सी नहीं बनाते हैं, ठीक है, और ए को यहाँ से क्रॉस करके बी में लिख देते हैं। तो हम अभी यहाँ पे स्टेटमेंट में चेक करेंगे, तब भी सारे के सारे ए बी नहीं रहेंगे और सारे के सारे बी सी नहीं रहेंगे। तो इससे देखिए स्टेटमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सम ए नॉट बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, ये क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नो ए इज सी, कोई भी ए सी नहीं है। तो ऐसा हमें दिख नहीं रहा है तो हम इसे फटाक से क्रॉस कर देंगे। नो ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी ए सी नहीं होगा, क्या ऐसी संभावना हो सकती है? तो बस इसको आप क्रॉस करके लिख दो। अब आप आओ क्वेश्चन पे। नो ए इज बी अभी भी सही है, नो बी इज सी अभी भी सही है। तो ऐसा करने से क्वेश्चन को कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसकी संभावना ट्रू हो जाएगी। यही अगर ऐसा करने से क्वेश्चन में कोई भी स्टेटमेंट वायलेट होता, कोई भी स्टेटमेंट गलत साबित होता, तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनती। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। देखो जब सारे के सारे ए बी नहीं है तो कुछ ए तो बी नहीं ही होंगे, तो ये क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट सम ए नॉट बीइंग इज अ पॉसिबिलिटी। देखिए मैंने क्या बोला कि जो भी चीज की पॉसिबिलिटी बनाने के लिए क्वेश्चन में बोला है उसके बारे में आपको डेफिनेटली इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। तो कुछ ए बी नहीं होंगे, तो ये तो डेफिनेटली में जब ट्रू है तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी इसमें गलत हो जाएगी। नो सी इज बी, कोई भी सी बी नहीं होगा। तो हाँ, साफ साफ दिख रहा है, ये बिल्कुल सही है। नो सी बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। देखो अगेन वही बात, जब ये डेफिनेटली में ट्रू है तो इसकी पॉसिबिलिटी कैसे बनेगी, तो इसकी पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी क्योंकि ये डेफिनेटली में ट्रू है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। नहीं आई तो एक बार पर्टिकुलर टॉपिक पे जाकर के देख लीजिए। वैसे भी मैंने फिर भी इसमें समझाने की पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए, पर फिर भी नहीं आया तो आप एक बार जाइए
वीडियो के प्लेलिस्ट में और वहाँ से ये पर्टिकुलर टॉपिक उठाइए पॉसिबिलिटी वाला और चेक कर लीजिए। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है ऑल बग्स आर बुल्स, सारे के सारे जो बग्स होंगे वो बुल्स होंगे, तो दोनों ही बी से है इसलिए मैंने एक का नाम लिख दिया है। सम बुल्स आर पेंसिल, कुछ बुल्स जो होंगे वो पेंसिल्स होंगे। नो पेंसिल्स आर बॉक्सेस, कोई भी पेंसिल जो होगा वो बॉक्स नहीं होगा। अगेन बी आ गया इसलिए इसका भी नाम मैं लिख देती हूँ। अब आइए कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन में लिखा है सम बुल्स आर नॉट बॉक्सेस, कुछ बुल्स जो है वो बॉक्सेस नहीं होंगे। तो देखिए बुल का जो ये पार्ट है ना, जो इसके अंदर है पेंसिल के अंदर है, वो बॉक्स नहीं होगा। तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। सम बुल बीइंग बॉक्सेस इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखो बुल का ये पार्ट जो है वो बॉक्स नहीं होगा, ठीक है, लेकिन जो बाकी के पार्ट है उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, तो इसकी संभावना बन सकती है। मान लो बुल का बॉक्स इतना बड़ा हो, ठीक है, और ये आ जाए बॉक्स के अंदर, कुछ पार्ट आ जाए बॉक्स के अंदर। तो अब हम जाएंगे स्टेटमेंट पे, ऑल बुक आर बुल, तो ये अभी भी सही है। सम बुल्स आर पेंसिल्स, तो अभी भी सही है। नो पेंसिल आर बॉक्सेस, तो इससे इस स्टेटमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ा। दैट मीन्स ये बिल्कुल इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है और ये बिल्कुल सही है। सम बग्स आर नॉट बॉक्सेस, कुछ जो बग्स होंगे वो बॉक्सेस नहीं होंगे। तो देखिए जो बग्स और बॉक्स का कोई भी डिब्बे से कोई रिलेशन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सम डक्स आर बॉक्सर, तो सम डक्स आर बॉक्सर। सम बॉक्सर आर फेमस, सम बॉक्सर आर फेमस। ऑल फेमस आर प्लेयर, तो ऑल फेमस आर प्लेयर। नो फेमस इज सिंगर, ओके, नो फेमस इज सिंगर। सम सिंगर आर बॉक्सर, कुछ सिंगर जो होंगे वो बॉक्सर होंगे। तो ये सिंगर का डिब्बा यहाँ बनाएंगे और कोई भी सिंगर फेमस नहीं होगा। यहाँ पे आप क्रॉस करके लिख दो, ये वेन डायग्राम यहाँ पे बनेगा। तो ये बन गया हमारा वेन डायग्राम। अब हम आते हैं कंक्लूजन पे। सम बॉक्सर आर नॉट सिंगर, कुछ बॉक्सर्स जो होंगे वो सिंगर नहीं होंगे। तो कुछ बॉक्सर्स सिंगर हैं, ठीक है, ये तो हमें दिख रहा है, पर कुछ बॉक्सर सिंगर नहीं होंगे, ऐसा क्या आपको दिख रहा है? तो देखिए जो ये बॉक्सर का जो ये पार्ट है जो कि फेमस के अंदर है, क्योंकि पूरा का पूरा फेमस जो है वो सिंगर नहीं होगा, तो बॉक्सर का ये पार्ट जो फेमस के अंदर है वो भी तो सिंगर नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा आपका, बिल्कुल सही होगा। सम बॉक्सर आर प्लेयर, कुछ बॉक्सर जो होंगे प्लेयर होंगे। तो हाँ देखिए कुछ बॉक्सर का कुछ पार्ट हिस्सा देखिए प्लेयर के अंदर भी है, तो ये भी बिल्कुल सही है। सम प्लेयर आर फेमस, कुछ प्लेयर फेमस है। तो देखो फेमस जब सारा का सारा प्लेयर के अंदर है तो कुछ प्लेयर तो फेमस होगा ही होगा, तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हम लोग को बिल्कुल भी समय नहीं लग रहा है करने में। जब स्टार्टिंग में हम सीख रहे थे तब हम कितना समय ले रहे थे इसको करने में, अब हम फटाफट से इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। तो ऐसे ही स्पीड धीरे धीरे से बढ़ती जाती है। नेक्स्ट, ऑल कैंडी आर डल्स, ऑल कैंडी आर डल्स। तो चलिए अब इसका हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। ऑल कैंडी आर डल्स, सम डल्स आर नॉट काउज, तो सम डल्स आर नॉट काउज। देखिए सी से आ गया तो हम काउ का पूरा नाम लिख लेंगे। नो काउ इज रस्ट, सॉरी ये नाउ लिख दिया मैंने, नो होगा। नो काउ इज रस्ट, नो काउ इज रस्ट। सम रस्ट आर डल्स, कुछ रस्ट जो है वो डल है। तो देखिए रस्ट को कुछ ऐसे बनाएंगे और यहाँ पे क्रॉस करके लिख देंगे, ठीक है। नो रस्ट इज हॉर्स, कोई भी रस्ट जो होगा वो हॉर्स नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है मगर ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं स्पेशली मेंस में, तो हमें सीखना तो पड़ेगा ही। ऑल कैंडी आर हॉर्सेस, सारे के सारे जो कैंडी होंगे वो हॉर्स होंगे। तो देखिए कैंडी यहाँ, हॉर्स यहाँ, इसका कोई रिलेशन नहीं, तो ये तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। सम डल बीइंग काउ इज अ पॉसिबिलिटी, सम डल बीइंग काउ इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखो यहाँ पे डल का कुछ पार्ट काउ नहीं होगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, लेकिन जो बाकी के पार्ट है उसके बारे में कुछ नहीं बोला है। तो मान लो कि हमने काउ को थोड़ा सा, डल को थोड़ा सा बड़ा बना दिया, इतना क्रॉस कर दिया, केवल इतना ही पार्ट क्रॉस कर दिया, इतना पार्ट हमने क्रॉस नहीं किया। मतलब कुछ डल जो हो गए वो काउ नहीं है और कुछ डल जो हो गए वो काउ हो भी गए। अब हम आते हैं स्टेटमेंट पे। ऑल कैंडी आर डल्स, तो सारे के सारे कैंडी डल्स हैं, सही है। सम डल्स आर नॉट काउज, सम डल्स आर नॉट काउज, चलो सही है। नो काउ इज रस्ट, नो काउ इज रस्ट। सम रस्ट आर डल्स, कुछ रस्ट जो है वो डल्स हैं, तो इससे इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ा। नो रस्ट इज हॉर्स, कोई भी रस्ट हॉर्स नहीं है। तो ऐसा करने से देखिए इसके किसी भी स्टेटमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, बिल्कुल
सही हो जाएगी। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट देखिए, ऑल कैंडी बीइंग काउ इज अ पॉसिबिलिटी। सारे के सारे जो कैंडी है वो काउ के अंदर क्या आ सकते हैं? तो देखिए, कैंडी और काउ का कोई रिलेशन नहीं है। मान लो कि सारे के सारे, मान लो कि ये जो गोला इतना बड़ा हमने बनाया था, यहीं पे इतना तो जो है वो इसके अंदर नहीं आएगा, यहाँ पे हम कैंडी बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कैंडी बना देते हैं, सारे के सारे कैंडी आ गए काउ के अंदर। ठीक है, तो अब देखो कोई भी स्टेटमेंट को कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसका मतलब इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो देखिए, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट होता है पॉसिबिलिटी का, मगर एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है और काफ़ी नंबर्स ये कवर करता है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ट्रिक पे मैं भरोसा नहीं करती, ट्रिक कभी भी फेल हो सकती है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो चीज़ कभी भी फेल नहीं होगी। इसीलिए मैं हमेशा कॉन्सेप्ट पर भरोसा करती हूँ। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। ऑल पाइन आर बैड। तो देखिए, ऑल पाइन आर बैड, ऑल बैड आर रॉक, तो ऑल बैड आर रॉक, ऑल रॉक आर वर्स्ट, ऑल रॉक आर वर्स्ट, सम वर्स्ट इज सैंड, तो सम वर्स्ट इज सैंड, नो रॉक इज नॉर्मल, तो कोई भी रॉक जो होगा वो नॉर्मल नहीं होगा, एंड सम नॉर्मल आर वर्स्ट, कुछ नॉर्मल जो है वो वर्स्ट हैं। तो नॉर्मल का गोला यहाँ से हमें बनाना पड़ेगा और यहाँ से ला करके इसको क्रॉस करना पड़ेगा। तो देखिए, कुछ नॉर्मल जो हो गए वो वर्स्ट भी हो गए और कोई भी नॉर्मल जो होगा वो क्या नाम है, रॉक नहीं हुआ। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस कम है, क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा हो गया था, और अगर मैं इसको दूसरे पेज में ले जाती तो कन्फ्यूज़न हो जाता, इसीलिए मुझे यहीं पे इसको नोट करना पड़ा। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, इसको आप देख लीजिएगा। आगे देखिए क्या लिखा है, ऑल सैंड बीइंग नॉर्मल इज अ पॉसिबिलिटी। सारे के सारे सैंड अगर नॉर्मल होते तो क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? तो देखिए, सारे के सारा सैंड का जो गोला है अगर आप नॉर्मल के अंदर रख देते हो तो इससे इसमें से किसी भी स्टेटमेंट को कोई भी फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, आपको वो देखना है। तो देखिए, इससे किसी भी स्टेटमेंट को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या होगा, इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। सम रॉक आर सैंड, कुछ रॉक जो है वो सैंड है, तो कुछ रॉक क्या आपको सैंड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, सैंड का गोला रॉक के अंदर गया ही नहीं, तो ये आपको गलत हो गया। सम नॉर्मल बीइंग पाइन इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ नॉर्मल जो होंगे वो पाइन हो सकते हैं, क्या इसकी संभावना है? तो आपको क्या देखना है, अभी नॉर्मल जो है, ये जो नॉर्मल का गोला है, अगर आप यहाँ ना बना करके इसको ऊपर बनाते और इसकी जो कुछ पार्ट्स हैं वो पाइन के अंदर अगर आप डाल देते, तो फिर आपको देखना है कि क्या इसमें से किसी भी स्टेटमेंट को कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। चलिए एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। देखिए, अब हम कुछ नॉर्मल को पाइन के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ नॉर्मल को पाइन के अंदर डाल दिया, तो देखो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि आपका कुछ वर्स्ट जो होगा वो भी क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो देखिए, ये जो पाइन है ये तो वर्स्ट के अंदर ही आ रहा है ना, तो यहाँ पे ये भी हो गया। अब आप इस नॉर्मल को क्रॉस करो आर से। ठीक है, अब आपको क्या चेक करना है, ये हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि जो सारे के सारे नॉर्मल होंगे वो रॉक के अंदर नहीं आएंगे। नो रॉक इज नॉर्मल, कोई भी रॉक जो है वो नॉर्मल नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप ये कुछ इसके अंदर इसको इसमें करोगे, अगर कुछ नॉर्मल को पाइन बना दोगे, तो देखो सारे के सारे पाइन तो रॉक के अंदर ही है, सारे के सारे जो पाइन है वो तो रॉक के अंदर ही है। तो ये स्टेटमेंट फिर वायलेट हो जाएगा ना कि कोई भी नॉर्मल जो है रॉक के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि फिर तो नॉर्मल रॉक के अंदर आ गया। तो इसीलिए इसकी पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे ये वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत साबित होगा। तो मैंने जैसा कि पहले भी आपको कहा है कि कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए जो कि गलत साबित हो पॉसिबिलिटी बनाने से, तो उस केस में पॉसिबिलिटी नहीं बन पाएगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।